हाँ मेरे प्यारे बिहार के होनहार बच्चे, आप क्लास 10th में मैट्रिक की तैयारी बिहार बोर्ड से कर रहे हैं और बिहार बोर्ड में मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए आप जो मैथ बना रहे हैं वो भारती वन का हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2 जो दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया है उस बुक से आप मैट्रिक में मैथ की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वास्तविक संख्या का हमारा जो पहला प्रश्नावली 1A है वो हम आपको बहुत इजी तरीके से समझाएं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बगल में आपको लैपटॉप दिख रहा होगा, लैपटॉप की स्क्रीन पर हम बहुत बढ़िया से इस चैप्टर के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन टाइप करके आपको समझाएंगे। इससे पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे कि कैसे उस थ्योरी को समझे, कुछ फार्मूला है और उसके बाद से आपको पूरा क्वेश्चन जो है A to Z समझ में आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बिहार के होनहार बच्चे, हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो मेरे प्यारे बिहार के होनहार बच्चे, हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले हम आपको बेसिक थ्योरी जो है इस चैप्टर के बता दें कि वो आपको काम देगा और उसके बाद आप समझे रहिएगा, तो आप जो है रटना नहीं पड़ेगा मैथ को और आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर में है वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें दो डिफिनीशन है, आपको बढ़िया समझना है। वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सकता है उसे भी हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एक मान तो आपको यहां से हो जाएगा, एक डिफिनीशन वास्तविक संख्या का। या फिर दूसरा डिफिनीशन होगा परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन आपका यहां से निकल करके आएगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों डिफिनीशन में से आप एक भी डिफिनीशन याद कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बिहार के होनहार बच्चे, आपको ये बढ़िया से याद हो जाएगा। जैसे यहां पर आप 2, 3, 2/3, √2, √3, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। अब हम चलते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या पर। वैसी पूर्णांक संख्या जिन्हें अनुपात P/Q यानी कि Q ≠ 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या, तथा वैसी पूर्णांक संख्या जिसे अनुपात यानी जिसे बट्टा P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी सिंपल वे में आपको अगर समझना है तो परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहां Q बराबर नहीं बराबर है यानी कि Q नहीं बराबर है 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो वो संख्या परिमेय संख्या, और जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर आपको यहां पर उदाहरण यानी कि एग्जांपल समझना है कि परिमेय संख्या में कौन कौन हो सकता है, तो 4 हो सकता है, 22/7 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 2/10 हो सकता है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन जो है आपको ये 22/7 पूछता है एग्जाम में कि 22/7 कौन सी संख्या है। तो देखिए 22/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई का मान होता है। पाई आप जानते हैं ना, पाई जो होता है इसे लिखाता है, ठीक है। तो ये पाई का मान ही होता है 22/7, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्लास 10th के बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहां से थ्योरी हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो मेरे प्यारे होनहार बच्चे, प्रमेयिका जो होता है लेमा, जिसे इंग्लिश में लेमा कहते हैं, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी प्रयोग से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। एक प्रकार का ये कथन होता है जिसके प्रयोग से अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। अब चलते हैं अगला, इसके यूक्लिड विभाजन, यहां पर विभाजन होता विभाजन प्रमेयिका से। तो हम यहां पर देख लेते हैं, विभाजन होना चाहिए, हम इसको सही कर ही देते हैं, नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, घबराइए नहीं, हम सही कर देते हैं। विभाजन को हम भाजन, ठीक है, विभाजन। तो यहां से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। माना कि यहां से हम अगर ले ले तो माना कि यहां पर आप देख ले, इसको थोड़ा नीचे ही कर दे तो अच्छा रहेगा। माना कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या जो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। Q और R विद्यमान है, इसका मतलब है कि A बराबर BQ प्लस R, और जहां 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, यानी कि 0 छोटा बराबर है R के और छोटा है B से, इसका मतलब होता है। तो इसमें अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूछेगा तो बस ये इतना सारा आप याद करिएगा, बाकी आपका काम चल जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम पर कुछ आधारित जो है
विभाजन के नियम पर आधारित है कुछ चीजें, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल होता है। ये भी क्वेश्चन जो होता है उसी के नियम के आधार पर बनाया जाता है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर को अगर हम बोले तो इसको हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम ए को भाज्य बोलेंगे, बी को भाजक बोलेंगे और क्यू को भागफल तथा आर जो है वो शेषफल हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। अगर आपसे पूछेगा कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम जो होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि को प्रदान करती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम अगला चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए होता है। माना कि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है जहां ए जो है वो बी से बड़ा होता है स्थिति में होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की जगह एल्गोरिकम लिखा गया, तो आप लोग थोड़ा मेंटेन करिएगा, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक तो टाइपिंग में होता है, लेकिन आप लोग बुक निकाल करके थोड़ा सा देख सकते हैं ना। इसका मतलब कहीं पर नहीं है, लेकिन समझना है, क्योंकि समझ के पढ़ने वाला आगे निकलता है, रट के पढ़ने वाला रटते रह जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम निकालने के लिए हमें चरण बाई चरण जाना होता है, या फिर बिना चरण के भी हम जा सकते हैं। चरण ए में क्या होता है कि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए, इसीलिए हम दो पूर्णांक संख्या क्यू और आर प्राप्त कर सकते हैं, और वहां पर हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इस स्थिति में हमारा जो होता है संख्या वो जो होता है ये निकल करके आता है टोटल मान, ठीक है, ये मान हमारा निकल करके आता है। चलिए चरण 2 होता है यदि आर बराबर 0 हो तथा ए तथा बी का एचसीएफ बी हो, यदि आर बराबर नॉट 0 तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अगला चरण में भी करेंगे जब तक कि शेषफल में हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखें तब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, अंत में प्राप्त भाजक अभिष्ट एचसीएफ ही होता है। चलिए अब इसके अनुसार हमें क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के अनुसार से आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा हुआ है, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा समझाते हैं। यहां 225 जो है 135 से बड़ा है, यानी कि जो साइन देख रहे हैं इसका मतलब बड़ा, जिधर घुमा रहेगा वो संख्या बड़ा है। 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर यहां पर हम निकालेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 225 बराबर हो जाएगा 135 गुने 1 प्लस में 90। यहां तक ये बात तो क्लियर हो गया कि हम इसको करेंगे तो 135 से इसको हम डिवाइड करेंगे 225 को, तो एक मर्तबे लगेगा और शेषफल जो हमारा बचेगा वो 90 बचेगा। थोड़ा सा हम आपको करके बता दें, जैसे कि मान लीजिए कि 135 है, ठीक है, एक मिनट यार कलम का निचल, हाँ, तो ये हमारा 135 है, इसमें हम मौसा कर रहे हैं 225 में, ठीक है। आपको हम समझा देते हैं, इसके बाद हम फटाफट सॉल्यूशन करेंगे। एक मर्तबे लगेगा 135, ठीक है। अब यहां से 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 बचा, ये कट जाएगा, एक में से ये कट गया। अब ये 90 बचा ना, तो ये 90 हमारा शेषफल है, तो हम ये 225 बराबर क्या किए यहां लिख दिए। अब 135 तो 135 गुने 1 प्लस में 90, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अगला काम करेंगे, तो 90 से 135 में हम क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करें। आपको मौसा आना चाहिए इसके लिए। अब 90 से क्या करेंगे, निकालेंगे, तो 90 से ये भी एक मर्तबे कटेगा और यहां से हमारा ये आ जाएगा, 5 में 0 गएगा 5, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ठीक है। फिर हम अगला काम करेंगे 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस में 45। फिर अगला काम क्या करें, 45 से 90 में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि 2 मर्तबे पूरा कट जाएगा, 2 मर्तबे। इसका मतलब है कि जब ये 0 आ गया, इसका मतलब है कि बगल वाला जो मान है यही हमारा एचसीएफ है। इसी को लिख देंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, यहां शेषफल 0 है, अतः भाजक जो है वो बराबर 45 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन जो है, ये खास करके ये क्वेश्चन जो है कई बार बिहार बोर्ड ने 2 नंबर में पूछा हुआ है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये एग्जांपल है, ये बीटीसी का एग्जांपल हम लिए हैं, बिहार बोर्ड के लिए जो एनसीईआरटी या बीटीसी का बुक होता है उससे लिए हैं। अब ये हम आशा करते हैं मेरे प्यारे बिहार के होनहार बच्चे, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपको ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड इस चैप्टर से पूछता है, ठीक है। भाग एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी होता है। क्यू को इसमें भागफल कहते हैं, आर को शेष कहते हैं, यानी शेषफल कहते हैं। क्लियर। अगला है मौसा A1 बराबर 1। ये क्वेश्चन तो कई बार बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है 1 नंबर में। तो मौसा A1 बराबर 1 है, तो A का मौसा क्या होगा, तो A का मौसा बराबर A होगा। इसका मतलब है कि A0 का मौसा हमारा A होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या हो जाएगा
और 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमको मौसा निकालना है तो 2 होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, इसीलिए इसको हम टिक लगा दे रहे। आप इसको बढ़िया से ध्यान कर ले, आगे हम सॉल्यूशन करेंगे उसमें भी इसका जरूरी होगा। तीसरा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर में मौसा ए बी का मौसा क्या हो जाएगा, तो ए बी का मौसा हो जाएगा बी आर। इस स्थिति में ये भी क्वेश्चन कई बार डाला है लेकिन बहुत कम बार डाला है। इसका चांस है 90% रहता है पूछने का, इसका चांस रहता है 50%। ठीक है, तो हम दोनों को बता दे रहे, दोनों ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जाम में पूछा है, ये कम बार पूछा गया, 1 या 2 बार, ये 4-5 बार पूछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से देख लें। अगला हम है वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1 का ये है। अब देखिए कोई भी प्रॉब्लम हम आपको ये तो बता ही देंगे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पर हम आपको मैसेज करना है, फोन नहीं करना है। 210713 88 पर आपको मैसेज करना है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हम तो समय मिलेगा तो आप थोड़ा सा समझा सकते हैं। आप ज्यादा डिटेल्स में ना कहिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। हर वीडियो को हम डाल चुके हैं हमारे चैनल पर। लगभग बिहार बोर्ड के जो भारतीय वन का बुक है उसका लगभग सॉल्यूशन, लगभग 200 प्लस वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। लेकिन हम इस बार 2023 में पुनः इसे चालू कर रहे हैं क्योंकि कई साल हो गया है बनाया हुआ, और इस बार हम बिल्कुल अलग तरीके से चालू कर रहे हैं। पहले का वीडियो मेरा उठा करके देख लीजिएगा और आपका वीडियो उठा करके देखिएगा, बिल्कुल तरीका अलग है, बिल्कुल बनाने का भी तरीका अलग है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहां पर कह रहे यदि बी बराबर एसी है तो बी ए का क्या होगा। यदि आपके पास बुक है और बुक अगर आपके पास होगा तो हम आपको बता दें कि बुक में इसका आंसर दिया हुआ है कि b बराबर एसी है तो बी ए को क्या कहता है, तो बी ए का गुणज होता है। आप जो है पेज नंबर N2 अगर आप निकालेंगे और भाजक तत्व जो है रूल होगा, एल्गोरिदम के बगल में नीचा प्रेमिका होगा, प्रेमिका के बगल में भाजक तत्व होगा, फर्स्ट पेज के ही लास्ट पेज बगल वाले पेज में, तो वहां पर डिविजिबिलिटी होगा। उसी के नीचे होगा कि b को a का गुणज या वर्त और a को b का भाजक या वर्त कहते हैं। इसमें रूल है, आप पेज नंबर N2 निकाल सकते हैं और जो पुराने वाला बुक है हमारे बुक में दिया गया है उस अनुसार से। तो इसका मतलब है कि थ्योरी है और ये थ्योरी पूछा भी है। कई बार ये क्वेश्चन आता है बी, इस बार भी शायद 2023 में भी पूछा हुआ था 10th वाले बच्चे। तो जो बच्चे 2024 में, 2025 में, 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछा हुआ था कि बी बराबर एसी हो तो बी ए का क्या होगा, गुणज होगा। अगला है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 हो, बी बराबर 9 हो तो आर का मान हम क्या निकालेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक जगह हमारा मान क्या कर दिया 72, ठीक है, और बी की जगह क्या रख दिया है 9 रख दिया है, ठीक है, और क्यू मान लीजिए कि बी की जगह तो 9 है, क्यू की जगह कुछ भी नहीं है और आर की जगह हमारा आर रह जाएगा। इसका मतलब है कि क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा 72/9 हो जाएगा, यानी कि 9 से 72 भाग करेंगे तो 8 9 72, 8 प्लस आर हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब है कि हमको पूछ क्या रहा है, आर बराबर हमको पूछ रहा है, तो आर बराबर तो यहां तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि आर बराबर 0 हो जाएगा। शेषफल तो बच ही नहीं रहा। शेषफल कब बचेगा, जब हम 2 से 3 में डिवाइड करेंगे तब ना हमारा शेषफल बचेगा कि 2 और 3 में से गया तो इस स्थिति में आर होगा। लेकिन 2 से अगर हमें यहाँ 3 की जगह 4 रहेगा तो पूरा कट जाएगा ना। इसका मतलब है कि शेषफल बच ही नहीं रहा। इस स्थिति में भी शेषफल नहीं बच रहा है। इसको हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 72 बराबर 9 गुणे 8 प्लस में 0। इसका मतलब है कि आर की जगह हमारा मान 0 आ गया। आर की जगह तो कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि 9 से 72 पूरा पूरा कट जा रहा है 8 मर्तबे में। तो ये 8 किसका मान आ रहा है, ये 8 आ रहा है क्यू का मान। अगर इसमें क्यू का मान पूछता आर की जगह पर तो वहां पर 8 होता, लेकिन आर पूछ रहा है तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 0 है। चलिए अगला, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, आर बराबर 1 हो तो ए बराबर क्या होगा। देखिए अब इसमें 4 हमको यहां पर रख देना है, क्यू हमको इसके बगल में रख देंगे और आर हमको जोड़ देना है। तो 4 को अगर हम गुना कर देंगे 5 के साथ 20 और 1 जोड़ देंगे तो 20। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर 4 गुने 5 प्लस 1 कर देंगे, मान पुट कर देंगे। एक जगह मतलब ए बराबर हमको तो निकालना ही है, तो बी की जगह हम 4 रख देंगे, क्यू की जगह 5 रहेंगे, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, इसका मतलब गुना होगा। 4 गुने 5 करेंगे तो 20 होगा और 1 को उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 21 हो जाएगा। यानी कि ए बराबर हमारा निकल कर आएगा 21। क्या निकल कर आएगा 21। अगला चलते हैं, बढ़िया से समझते चलिए। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1 है तो क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला है, बेसिकली इस फॉर्मूला में आपको रख देना है, ठीक है। तो देखिए हम मान लीजिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में 37 रख दिए की जगह 4 क्यू प्लस 1। इसका मतलब है कि 1 प्लस में है, इधर ले जाएंगे 37 के बगल, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब है कि 37 माइनस 1 बराबर 4 क्यू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 37 माइनस 1 यानी 36, 4 क्यू बराबर हो जाएगा 36, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 36/4 हो जाएगा।
अब ये 4 से 36 को काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा? 9 मरतबे। इसका मतलब है कि क्यू का मान कितना आ गया? 9। तो हम यहां पर 9 रख देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक नंबरी क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8। तो मौसम 92 और 12 का मौसम बढ़, देखिए यही क्वेश्चन जो हम आपको बोले थे कि इस तरीके से पूछता भी है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको लफड़ा भी करेगा। तो 92 बराबर हो जाएगा 12 गुने 7 प्लस 8। तो मौसम 92 12 का मौसम 12 कितना होगा? तो देखिए 92 12 बराबर मौसम 12 और उसके बाद क्या आएगा? तो 12 से अगर आप 92 में करें भाग तो 12 सते 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 सते 84। 12 में से 4 गया 8 और 9 में से 8 कट जाएगा। कितना बचेगा? 8। इसका मतलब है कितना हो जाएगा? 8। यहां पर आ जाएगा 8, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला पूछ रहा है। अब 12 और 8 का अगर हम मौसा कर रहे हैं, 12 और 8 का, तो हमारा अगर 8 से 12 में कर रहे हैं मौसा, तो 8 और 12 का मौसा करेंगे तो कितना आएगा? 8 का 8 और फिर बचेगा 4, 4 से 8 में करेंगे तो 4, इसका मतलब 4। तो यही प्रोसेस को हम यहां पर लिख करके समझाएं, ये तो समझ लिए। यहां पर अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 92 बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुने 7 प्लस 8, 12 सते 84, 6 90 और 2 92 8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 12 बराबर हो जाएगा। अब 12 बराबर निकालेंगे तो 12 बराबर 8 गुने 1 प्लस 4, मौसम जिस तरह से निकालते हैं उसी तरीके से 8 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने 2 प्लस 0। यहां पर 8 और 4 यहां पर आएगा तो एक कोष्ट में 8 आएगा, दूसरे के कोष्ट में 4 जाएगा। इस तरीके से आशा करते हैं मेरे प्यारे बिहार के होनहार बच्चे, आप इसको समझ करके एक न एक दिन आप अपने बिहार का नाम रोशन करेंगे और होनहार बनेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम चलते 6ठे नंबर। 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। तो मौसम जो है 42 और 35 का क्या होगा? देखिए बहुत ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 है, 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0 है। तो 42 और 35 का मौसम लास्ट में कितना निकलेगा? तो नहीं समझ में आ रहा तो सीधा आप निकाल दीजिएगा, 35 से 42 में भाग कर दीजिएगा, मौसम कर दीजिएगा। एक मरतबे कटेगा 35, 12 में 7 गया और 7 से 35 में हम करेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा? पूरा पूरा 5 मरतबे। और इस तरीके से जितना से कटेगा यही हमारा आंसर होगा, 7 यहां पर आंसर आएगा। तो ये 7 हमारा आंसर है। यहां तक हम आशा करते हैं जो बच्चे बिहार के होनहार बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताना है। अब देखिए क्यू और आर बताना है तो ए बराबर 10 है, बी बराबर 3 है। ए बराबर 10 है, बी बराबर 3 है। चलिए निकालते हैं। तो ए बराबर 10 रख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसी फॉर्मूला का यूज करना है। तो 10 हो जाएगा। बी बराबर कितना करेंगे? तो बी की जगह हम क्या करेंगे? 3 रख देंगे, क्यू की जगह छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे भी होता है। तब 10 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 गुने 3 प्लस में 1 होगा। इसका मतलब है कि क्यू की जगह कितना होगा? एक और तरीका है, हम आपको बता दें कि यहां पर अगर हम रख दे 10 बराबर बी की जगह हम रख दे 3 और क्यू की जगह रख दे क्यू और आर की जगह रख दे हम आर, ठीक है। तो 3 से हम ये 10 में डिवाइड करेंगे तो निकल कर कितना आएगा? 3 मरतबे। इसका मतलब है कि क्यू का मान 3 हो गया और शेषफल कितना बचा? 1। तो इसका मतलब है कि आर बराबर 1 हो गया। ऐसे भी अगर आप चाहते तो 3 से 10 में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तिहाई 9 और 10 में से 9 गया 1। ये वाला क्यू होता है और ये वाला आर होता है। इस तरीके से क्यू और आर का मान होगा तो ये बराबर 10 लेने के लिए क्यू बराबर 3 तथा आर बराबर 1 होगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ। ये बाकी जो हम लिख रहे हैं वो आपका रफ है और जो टाइपिंग किया हुआ है वही सिर्फ आपको लिखना है, अपने नोटबुक में समझना भी है। अब अगला ए बराबर 4 है, बी बराबर 19 है। इस स्थिति में हमको क्या करना होगा? देखिए यहां पर ए का मान छोटा है, बी का मान बड़ा है। अब इस स्थिति में हमको जो है क्यू और आर का मान निकालना है। तो इस स्थिति में देखिए क्यू का मान तो होगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी हमारा जो था 2 से 4 में हम भाग लगा देते हैं, लेकिन 4 से 2 में भाग कभी नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ, एक बात अलग है कि दशमलव में लगा करके हम कर सकते हैं, लेकिन दशमलव का यहां पर बात नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि ये गलत है। इसका मतलब है कि क्यू का मान यहां पर होगा ही नहीं, क्यू का मान यहां पर होगा ही नहीं। अब ए 4 दिया हुआ है, बी 19 दिया है। इसका मतलब है कि 19 से हमको 4 में भाग करना है। इसका मतलब क्यू का मान होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा? आर का मान सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। तो इसी को यहां पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 4 बराबर 19 के 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और लास्ट में बच जाएगा शेषफल हमारा 4। इसका मतलब है कि ए बराबर 4 लाने के लिए क्यू बराबर 0 तथा आर बराबर 0, आर बराबर 4 करना होगा। क्लियर? अगला है तीसरा। ए बराबर 81, बी बराबर 3 है। ए बराबर 81, बी बराबर 3 है। अब हम इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे? देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है।
तो हम इसको सॉल्यूशन करते चलेंगे। 81 बराबर 3 गुने 27 प्लस 0। जैसे ही 0 आएगा इसका मतलब है कि a बराबर 81 लाने के लिए q का मान 27, ये जो होता है q का मान होता है, ये b का मान होता है, ये q होता है और ये r होता है। q बराबर 27, r बराबर 0 होगा। क्लियर, यहां तक का क्लियर है। अगला a बराबर 27, b बराबर 2 रखे तो a बराबर bq प्लस r का मान क्या होगा? देखिए 27 बराबर हो जाएगा 2 गुने 13 प्लस में 1 2 गुने 13 प्लस में 1। इसका मतलब है कि a बराबर 27 लाने के लिए हमको q बराबर 13 यानी कि बगल में जो रहेगा ना गुना में, तो 13 और r बराबर 1 होगा। यहां तक दूसरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। अभी हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। मौसा का मतलब होता है, मौसा नहीं समझिएगा, मौसा का मतलब होता है HCF यानी MHCF। देखिए HCF इसका मतलब होता है फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हिंदी में मौसम। अब मौसम ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? तो 252 और 1540 में हमें देखना है कि सबसे छोटा वाला क्या होगा। तो सबसे पहले उत्तर आप लिखिएगा a बराबर bq प्लस r। 1540 बड़ा होगा तो उसके जगह पर हम इस तरीके से, जैसे 252 से भाग करते हैं ना 1540 में, उस तरह से मौसम टाइप का भाग होता है, एक कर लेंगे। जय मर्तबे कटेगा, 6 मर्तबे कटेगा, कर देंगे प्लस में सिंपल हमारा जो बचेगा वो 28 बचेगा। क्लियर, तो आप गुना कर भी सकते हैं। उसके बाद ये सेकेंड वाला यहां पर आ जाएगा, तो 252 बराबर 28 गुने 9 प्लस में 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 आएगा इसके बगल वाला जो रहेगा वही हमारा HCF होता है। इसका मतलब है कि मौसम 1540 252 बराबर में 28, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन मात्र आपको 2 नंबर में पूछता है, बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि किसी साल ये छोड़ दिया हो, हर साल 2 नंबर में इसी तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है, भले नंबर आपको चेंज रहे। अगला 196 और 29,220 का हमको निकालना, बहुत इजी है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ेगा। एक तरह समझिए कि इसको आप रट जाइए, हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। 196 और 38,220 आप भाग करिएगा ना 196 से, आप कितना मार आती है आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एक्सेप्शन है, पूछता तो नहीं है लेकिन पूछते तो कोई ठीक नहीं है। तो ये बराबर 38,220, तो 38,220 कब आएगा? जब 196 को 195 मर्तबे लगाएंगे तो पूरा आ जाएगा और 0 हमारा शेषफल बचेगा। इस स्थिति में 38,220 और 196 का मौसम हो जाएगा 196 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलिए मेरे प्यारे बिहार के होनहार बच्चे, 365 और 12,450 का हमें मौसम निकालना है। कैसे निकालेंगे? ए बराबर bq प्लस r। 12,450 बराबर हो जाएगा 365 गुने 34 प्लस में 40। इस तरीके से हम निकालेंगे। 365 से अगर हम 12,450 में मौसा कर रहे हैं तो इस स्थिति में हमारा निकल करके आएगा। तो अब अगला हम क्या करेंगे, 365 बराबर 40 गुने 9 प्लस में 5। अभी 0 नहीं आया तो 40 बराबर ले लेंगे। इसका मतलब है कि 5 गुने 8 प्लस 0, 0 जैसे आ गया इसका बगल वाला जो रहता है ये थर्ड यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर जो अंक रहेगा वो हमारा मौसम हो जाता है। यानी 12,450 और 365 का हमारा मौसम 5 आएगा। अब अगला है चौथा 135 और 225 का निकालेंगे तो क्या आएगा? यानी कि 135 और 225 का अगर हम निकालेंगे तो ए बराबर bq प्लस r आता है। इसका मतलब है कि 225 बराबर हो जाएगा 135 गुने 1 प्लस में 90। अब यहां से देखते हैं ये जो सेकेंड यहां पर आ जाएगा तो 90 गुने 1 प्लस में 45 और 90 को फिर यहां से करेंगे 45 गुने 2 प्लस में 0। इस स्थिति में हमारा जो मान बचेगा 225 और 135 का वो निकल कर आएगा 45। इस तरीके क्वेश्चन बहुत इजी होता है और आप बढ़िया से बना सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 12,576 और 4052। ए बराबर bq प्लस r और 12,576 बराबर हम इस तरीके से करेंगे 4052 से लगाएंगे 3 मरतबे लगेगा 420 हमारा शेषफल बचेगा। अगला है 4052 बराबर 420 गुने 9 प्लस में 272 शेषफल बनेगा। यानी 420 से अगर हम भाग करें तो हमारा 9 मरतबे लगेगा लेकिन 272 शेषफल बचेगा। अगला काम है 420 को यहां पर रखेंगे 272 गुने 1, 272 से हम गुना करेंगे तो 1 मरतबे लगेगा प्लस में 148 हमारा शेषफल बच जाएगा। फिर अगला काम है 272 में 148 से करेंगे तो 148 गुने 1 मरतबे लगेगा 124 हमारा शेषफल बच जाएगा। फिर 148 बराबर करेंगे 124 से लगाएंगे तो 124 गुने 1 प्लस में 24 शेषफल बच जाएगा। अगला काम इसी तरीके के करते चलना है। 124 बराबर करेंगे तो 24 गुने 5 और 4 शेषफल बच जाएगा। और अगला है 24 बराबर करेंगे तो 4 से भाग करेंगे 4 गुने 6 प्लस में 0। जैसे ही 0 शेषफल आएगा उसका थर्ड नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो ये 4 जो हमारा मौसम होगा 12,576 और 4052 का मौसम 4 निकल कर आएगा। छठा क्वेश्चन है 455 और 42 का। बहुत इजी क्वेश्चन है 455 और 42 का।
आपको हमको इसको थोड़ा सा देख लेना है और आपको बताना है कि ये क्वेश्चन आपको कहां से प्रॉब्लम कर रहा है। 455 और 42 देखिए बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। 42 से हम भाग करेंगे तो 10 मरतबे लगेगा, 35 सेसफल बच जाएगा। फिर 42 में 35 से भाग करेंगे तो 1 मरतबे लगेगा, 7 सेसफल बच जाएगा। फिर 35 में 7 से भाग करेंगे, 7 गुने 5 प्लस में 0, जैसे ही 0 आएगा उसके थर्ड नंबर संख्या हमारा मौसा हो जाता है और इस तरीके से हमारा ये मौसा निकल करके आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, वो है 4 का पहला नंबर। दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 का रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। भाग एल्गोरिथम से a और b धनात्मक है, तो पूर्णांकों के लिए a बराबर bq + r, जहां 0 ≤ r < b, इस संबंध में b बराबर 4 रखने पर। इसका मतलब है कि जब भी bq + r कहेगा, इसका मतलब है कि ये b का मान है, इसका मतलब हमको b की जगह 4 रखना है, ठीक है। और इस स्थिति में हम 4 रखेंगे तो q ≥ 0 हो जाएगा। इस स्थिति में तो a बराबर bq + r हो जाएगा और इस स्थिति में 0 का मान जो है वो < r 4 होगा। यानी r बराबर हम जो मान लेंगे वो 0 से लेकर के 3 तक ही लेंगे, 4 तक नहीं ले जाएंगे। जितना b बराबर रहेगा उससे हम r का मान थोड़ा सा कम करेंगे, यानी 0 1 कम करेंगे, 1 2 3। अगर b का मान 5 है तो 4 तक जाते हैं, b का मान 6 है तो 5 तक जाते हैं, लेकिन यहाँ 4 है तो इसीलिए हम 3 तक ही जाएंगे। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया है? तो बिहार के होनहार बच्चे बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, एक बढ़िया सा मोटिवेशनल पोयम, बढ़िया सा मोटिवेशनल स्टोरी आप, या बढ़िया सा मोटिवेशनल शायरी जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, चूंकि विषम संख्या साबित करना है, हमको साबित करना विषम संख्या, इसीलिए r बराबर 1 या 3 लेंगे, क्योंकि विषम संख्या 1 और 3 है, इसमें 2 क्या है? सम संख्या, इसलिए 2 को नहीं लेंगे। विषम संख्या साबित करना, अगर सम संख्या साबित करना रहता तो सिर्फ और सिर्फ हम 2 को लेते। यहां का अगर हम रख दे तो a बराबर bq + r में अगर हम 1 रख ले तो 4q + 1 होगा और 3 रख देंगे तो 4q + 3 होगा। क्लियर यहां तक? अर्थात q एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 3 के रूप का है जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। इस तरीके से साबित हो गया। अब देखिए, इसमें हम जो टाइप किए उसी को आपको लिखना है, बगल में जो हम समझा रहे हैं उसको लिखना ही नहीं है। क्लियर? चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन दूसरा नंबर। दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 का रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाइए किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+ रूप का होता। देखिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक जो है, एक मिनट हम थोड़ा सा कलर के कोशिश करते हैं कि चेंज कर दे, क्योंकि कलर जो है बच्चे लोगों को कलर के थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कलर कुछ चेंज होने वाला है कि नहीं। इसमें कलर तो चेंज नहीं होने वाला, आई थिंक लग तो यही रहा है। नहीं लग रहा है कलर इसमें चेंज करने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। चलिए छोड़ते हैं, इसी करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और कलर इसमें चेंज हो जाता था, लेकिन पता नहीं अभी नहीं हो रहा। चलिए, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो इस विस्तार से अब यहां से देखिए, यहां तक आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आंसर लिखिएगा। माना कि धनात्मक पूर्णांक a या फिर कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड के भाग लेमा से a बराबर bq + r, तो 0 ≤ r b हो जाएगा। इसका मतलब है कि b बराबर 4 रखेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा b की जगह 4 है, q की जगह m है और r की जगह 2 है। इसका मतलब है कि b की जगह 4 रखेंगे और r की जगह उससे थोड़ा सा कम, यानी 0 1 2 3 जाएंगे, ठीक है। यहां तक आपको हम समझा दिए थे पिछले वीडियो में, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि हमको इसमें कथी कर रहा है, किसी धन पूर्णांक का वर्ग जो दिखाना, बस वर्ग। इसका मतलब है कि 0 1 2 3 तीनों लेना है। विषम दिखाना रहता तो वो 1 3 लिए है, सम दिखाना था सिर्फ 2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ग दिखाना है। तो ये जब 4q + 0 रखेंगे r बराबर, तो 4q आएगा, 1 रखेंगे तो 4q + 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 4q + 2 और 3 रखेंगे तो 4q + 3 आएगा। अब यहां पर a बराबर 4q + 2 दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? इसका मतलब है कि यहां पर दिया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा साफ कर दें क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आ भी सकता है। अब यहां से दोनों ओर वर्ग कर दिए तो a² बराबर 4q + 2 का स्क्वायर। देखिए, जो बच्चे a + b का होल स्क्वायर नहीं जानते हैं उसके लिए हम बता दें कि फॉर्मूला होता है a² प्लस में 2ab प्लस में b² होता है, a + b के होल स्क्वायर के अनुसार से। तो हम क्या करेंगे, a बड़ा स्क्वायर, इसका a का स्क्वायर, यानी 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16q², 2ab करेंगे तो 2 × 4 = 2 = 16q प्लस में 2 का स्क्वायर 4।
अभी सब में कॉमन करेंगे, सब में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर प्लस में 4q और प्लस में 1 हो जाएगा। तीनों में 4 कॉमन करेंगे, 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 4 बाहर है, 16 है दोनों में, इसीलिए 4, इसमें 16 है और इसमें 16 है, ठीक है। तो इसका मतलब 16 है, तो यहाँ पर जो हमारा मान निकल कर आएगा 4q हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली 4 निकल करके आएगा, ठीक है, 4q स्क्वायर प्लस में, अतः धन पूर्णांक का वर्ग जो है यहाँ पर 4 आपको ऐड करना पड़ेगा q स्क्वायर के पहले, 4 कॉमन ले रहा है तो 4 यहाँ पर, अतः धन पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 2 4q प्लस 3 के रूप का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं a स्क्वायर बराबर 4q स्क्वायर, अगला जो है हम 4q के जगह पर देख लेते हैं, क्योंकि पहले तो हम 4q प्लस 2 लिए, ठीक है, अब हम 4q को स्क्वायर करके देख लेते हैं थोड़ा सा कि होता है कि नहीं होता। तो 16q स्क्वायर 16u स्क्वायर हम ले सकते हैं, q की जगह u मान लिए क्योंकि 4u हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस अनुसार से हम इसको समझ लिए। जहां u 4u स्क्वायर बराबर हम u लिए, 4u स्क्वायर बराबर हम यहाँ पर लिए u को पूर्णांक मान लिए, q को मान लीजिए आप q मान लीजिए, सॉरी q, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब a स्क्वायर 4q प्लस 1 का करेंगे तो इस अनुसार से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल जाएगा इसका भी। अब देखिए जो क्वेश्चन था सबका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल देंगे। अब यहां से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 8q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, इस दोनों में 8 कॉमन लेंगे, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर हमारा q बचेगा, 8p प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। q स्क्वायर प्लस q बराबर p पूर्णांक हम एक संख्या ले लिए, इस अनुसार से इसका कंप्लीशन हो गया। अब इस देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको बाउंस मारा होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बाउंस करने वाला ही है, सबका खाली हमको वर्ग निकाल करके दे देना था। 4q प्लस ये देख रहे हैं, चारों का वर्ग निकाल के बता देना है और उसके बाद लिख देना, जो क्वेश्चन में करा वही को लिख देना, बस इतना ही बात आपको काम करना है। अगला दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक तो पूछा नहीं है। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड की भाग लेमा से a बराबर bq प्लस r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब देखिए जब b की जगह हमको कह रहा है यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचना चाहिए, तो b से मतलब 4 से भाग दिया जाए, इसका मतलब भाग जो दिया जाता है वो b का मान होता है, इसका मतलब है कि b का मान 0 से लेकर के 3 तक ही रखना है, 4 तक r का मान 0 से लेकर 3 तक जाना है, ठीक है। और a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 0 यानी 4q, 1 रखेंगे तो 1, 4q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 4q प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों तरफ वर्क करने पर, अब हम वर्क कर देंगे, वर्क करिए, वर्क करेंगे तो a स्क्वायर 4q 16q स्क्वायर 16, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4q स्क्वायर यानी कि 4u यहां पर हम ला लिए, 4q स्क्वायर बराबर हम यहां पर मान सकते हैं भी मान सकते हैं कोई भी मान, या u मान सकते हैं, u मान लिए तो u मान लीजिए। अगला काम है 4q प्लस 1 का, उसी तरीके से वर्क करके और यहां से कॉम्बिनेशन कर देना है, ठीक है। 4q इसी तरीके से निकाल करके a प्लस बी का होल स्क्वायर करके कॉमन लेकर के w बराबर q स्क्वायर प्लस q रख देना है। अगला है ये 4q प्लस 3 का भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करके और यहां से कॉम्बिनेशन करके इसको निकाल देना है। अतः पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 या 1 बचेगा, शेषफल 0 या 1 बचता है पूर्णांक में अगर भाग दिया जाए तो। अब कैसे बचता है, देखिए यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 4q प्लस 1 इस स्थिति में हमारा आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है 1, ठीक है। तो 0 अतः पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 या 1 बचता है, ठीक है। यानी यहां पर देखिए मान लीजिए कि कोई भी संख्या दिया गया पूर्णांक वर्ग में यदि 0 से 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचेगा, तो 0 तो बचबे करेगा, कभी कभी 1 भी बच सकता है, तो 0 और 1 में से कोई ना कोई एक तो बचेगा। इस संसार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पर खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 प्लस 3 6 प्लस 4 या 6 5 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। माना कि एक धन पूर्णांक है जो भाग लेमा से a बराबर b को प्लस r, तो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b हो जाएगा। b बराबर 3 रखने पर यहां पर देख देंगे b बराबर 3 को प्लस r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b हो जाएगा। अर्थात जब भी b का मान जो भी चीज हो हमको वहां से लेना है कम, ठीक है, क्योंकि b बराबर 3q प्लस 1 है, ठीक है, सॉरी 6q प्लस 1, 3q प्लस 1 भी पहले ले लिया है, b बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन कह रहा है कि 6q प्लस 5 के रूप में है, तो हम तो यहां पर 6 ले सकते थे, लेकिन यहां पर 3q का ले लिया, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो 6q 6 प्लस 1 6 प्लस 3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से हम 4 5 तक बढ़ा देंगे और यहां पर b बराबर 6 रखने पर, ठीक है, यहां से थोड़ा मिस्टेक हो गया, 6q प्लस r। अब यहां से a बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 है, उसके जगह पर 6 के प्लस 1 6 के प्लस 2 या 6 प्लस 3 इस तरीके से रखना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बशर्ते आप लोग थोड़ा ध्यान करिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन था उसी के तरह के क्वेश्चन ये भी है,
बशर्ते इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जो टाइपिंग के कारण है, तो कोई बात नहीं, हम इसका एक दूसरा वीडियो हम बनाए हुए हैं, उसका लिंक हम वीडियो में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख सकते हैं पहला वीडियो। इसमें टाइपिंग करने के लिए किसी दूसरे बच्चों को देते हैं, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक कर दिया हो, ठीक है। जितना जगह 3Q है ना वहां पर 6Q बस खाली कर देना है, बाकी सब इसका सोल्यूशन सही है। या फिर आप गूगल पर भी इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए मांगेंगे तो यूट्यूब में या गूगल पर हर जगह ये सोल्यूशन मिल जाएगा। घबराइए नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सेकंड वीडियो का लिंक दे देंगे, जो प्रश्नावली 1 का ये है, जो 3-4 साल पहले हम सोल्यूशन किए हैं, उसमें हम आपको इसमें बढ़िया से समझाए हुए हैं, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको बना करके भेज देंगे 88 73 21 0713 पर आप मैसेज करिएगा। अगला क्वेश्चन 5वां है, बहुत इजी है, इसको बनवाते हैं। सिद्ध करें कि 4Q + 1 के रूप का पूर्णांक गुणनफल उसी रूप का होगा, ठीक है। तो देखिए भाग एल्गोरिथम ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए बराबर यहां पर हो जाएगा BQ + R, 0 ≤ R लेस B। इसमें B बराबर 4 रखने पर किसी Q जो है लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ए बराबर TQ + R, 0 ≤ R लेस देन 4, ए बराबर 4Q + 0, इसका मतलब हो जाएगा 4Q, ए बराबर 4Q + 1 हो जाएगा जब हम 0 की जगह 1 रखेंगे तब, ठीक है। क्योंकि b बराबर 4 रखना है, इसका मतलब है कि r का मान हम क्या रखेंगे 1 2 3 तक रख सकते हैं, 0 से लेकर के, तो 0 रखे 1 रखें। अब a बराबर अगर हम 2Q ले ले तो a एक सम पूर्णांक हो जाएगा, a बराबर 2Q + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो 2Q और 2Q + 1 दोनों का हम क्या करेंगे गुणनफल करेंगे, तो 2Q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2Q + 1 का होल स्क्वायर करेंगे a + b के होल स्क्वायर पर, तो ये हमारा मान निकल करके आएगा, और 4U + 1 ले लेंगे जहां u बराबर Q² + 1 हो जाएगा। और इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन क्लियर हो गया। तो ये प्रश्नावली जो 1 के ए था वो पूरा हम आपको समझा दिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिएगा दिए हुए नंबर पर। और आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे मिलते हैं 1 के बी को लेकर के। तब तक आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला वीडियो अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या क्या इसमें आपको समझ में नहीं आया है। तो आपसे विदा लेते बिहार के होनहार छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।